स्टार्ट करें। चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग आज लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग को हमने कैसे अप्लाई करना है लाइफ में, उसके बारे में बात करेंगे। लॉकडाउन क्यों किया गया था? लॉकडाउन करने की वजह ये थी कि वबा तेजी से फैलती है और लोगों का एक दूसरे के साथ कांटेक्ट खत्म करना था मकसद। लॉकडाउन जब करते हैं तो लोग एक दूसरे से नहीं मिलते, सिंपल सी बात है, और वबा नहीं फैलती। अब लॉकडाउन हमेशा के लिए नहीं रह सकता। ये अब गवर्नमेंट ने जो लॉकडाउन खत्म किया है और SOPs बनाए गए हैं, इन पे अमल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम ये नहीं करेंगे तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो हम इस वबा का शिकार होंगे। इस वबा से बचने के लिए हमें खुद को जिम्मेदारी का मुजाहरा करना पड़ेगा, क्योंकि लॉकडाउन करने से इकोनॉमिकल लॉस बहुत ज्यादा हो रहा है और गवर्नमेंट ने अब ये काम दोबारा नहीं करना। सिंपल अल्फाज में गवर्नमेंट ने फेफड़ों की जिम्मेदारी अब हमारे ऊपर डाल दिया, जो उसने पहले खुद लेके रखी थी। अब हम अपनी बातों के खुद जिम्मेदार हैं। बात करने का मकसद यहाँ पे ये है कि ये बात आम पब्लिक तक पहुंचे और उन लोगों को समझ आए। इसलिए कोई भी इसके अंदर मेडिकल का लफ्ज या सिंपल अल्फाज के अंदर ये सारी बातें की जाएंगी। बहुत अच्छी सी और सिंपल सी एक एग्जांपल देते हैं। जब बच्चा पैदा होता है तो माँ बाप उसको पैदल चलना सिखाते हैं, ठीक है, उसको बातें करना सिखाते हैं, उसको उठाकर एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं, उसको ये बताते हैं कि ये जी आपका चाचा है, ये आपका भाई है, इसके साथ आपने किस तरह बिहेव करना है, ठीक है। इसको आप इस तरह लेते हैं। अब दुनिया के अंदर इस वबा की वजह से चीजें बदल रही हैं। अब इन बदलने वाली चीजों के साथ हमें खुद बदलना पड़ेगा। लॉकडाउन का काम हमें एजुकेट करना था, सिखाना था, ना कि हमेशा के लिए वो 1-1.5 साल के लिए लॉकडाउन कर दें। हर मुल्क ने लॉकडाउन कुछ अर्सा के लिए किया, उसके बाद लोगों को समझाया और लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग के ऊपर अमल किया। और उसके साथ जो डिसिप्लिन किस्म के कंट्रीज हैं उन्होंने वबा पे कंट्रोल किया। लेकिन इटली है जैसे, वहां पर डिसिप्लिन नहीं देखने में आया, बहुत ज्यादा अमवात है। अब पाकिस्तान है, ईद के इर्द गिर्द यहाँ पे डिसिप्लिन जरा भी नहीं देखा गया। लोग कह रहे थे कोरोना है ही नहीं, ठीक है। और अभी ये हालत है कि पहले 4500 केस तकरीबन 45 दिन 50 दिन इस तरह करके आए थे, ठीक है। और 82 पहली जो डेथ थी उसके अंदर तकरीबन 45-50 दिन लग गए थे। अब ये हाल है कि 82 डेथ सिर्फ 24 घंटे के अंदर हुई है। इस हद तक ये बढ़ चुकी है। तो जैसे एक नए बच्चे को नए जमाने के असूल सिखाए जाते हैं, वैसे ही सोशल डिस्टेंसिंग को हमें सीखना पड़ेगा। एक दूसरे से 6 फुट के फासले पर रहना, मास्क जरूर मास्क इस डर से ना पहनने कि आपको हुकूमत आके जुर्माना करेगी। मास्क इस डर से पहनने कि आप अगर ये नहीं करेंगे तो आपकी जान को खतरा है, आपके घर वालों की जान को खतरा है, जो कमजोर लोग हैं उनकी जान को खतरा है, ठीक है। मोर्टेलिटी रेट कम है इसका, लेकिन इसका जो फैलाव का रेट है वो बहुत ज्यादा है। इसलिए इतनी ज्यादा स्पीड से आप डेड बॉडीज और फेटल किस्म के केस देख रहे हैं हॉस्पिटल्स में। इस वक्त एज ऑफ आज डेट क्या है, 6 जून है समथिंग। आज 6 जून को हॉस्पिटल के अंदर फैसलाबाद में जगह नहीं है। जो बीमार हो रहा है वो घर में बैठा है। प्राइवेट हॉस्पिटल पकड़ नहीं रहे हैं मरीज को सही तरह, तो काफी लोग इस बारे में परेशान है। बहुत सिंपल सी एग्जांपल मैं एंड पे दूंगा। जापान की आपने केस कितने हैं, जापान के बारे में आपने क्या सुना है नेट में? आप यही सुनेंगे कि जापान ने बड़ा अच्छी तरह इसको कंट्रोल किया। उसने कंट्रोल कहां से कर लिया है? उसने कंट्रोल ऐसे किया है कि आप देखें उनके कल्चर के अंदर वो एक दूसरे से हाथ नहीं मिलाते, वो एक दूसरे से झुक के मिलते हैं थोड़ा सा। ये चीज जो है ये उनकी कल्चर में पहले से ही है, तो इस वजह से उनको कंट्रोल करने में आसानी हुई है। बाकी वो हम लोगों से बहुत ज्यादा डिसिप्लिन भी हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है। यहाँ पे डिसिप्लिन देखने में नहीं आ रहा। आहिस्ता आहिस्ता लोगों को समझने की जरूरत है और सोशल डिस्टेंसिंग को अपनी जिम्मेदारी समझ के उस पर अमल करें। मेन ये मैसेज आज पहुंचाने का मकसद सिर्फ आज यही था कि सोशल डिस्टेंसिंग को जिम्मेदारी के साथ अपनाएं और इसको मजाक ना समझें। नहीं तो आगने वाले 15 दिन के अंदर यहाँ पे इटली बनने में देर नहीं लगनी है। चाइना से हम आगे बढ़ चुके हैं केसेस में पहले, और इस वारफेयर से निकलने के लिए हमारे पास सिर्फ यही रास्ता है कि अब हम खुद जिम्मेदारी का मुजाहरा करें। अगर हम नहीं करेंगे तो गॉड हेल्प अस ऑल। अगर इस बारे में कोई क्वेश्चन करना है तो आप लोग कर सकते हैं, जो कुछ भी आपके ذہن में हो। बस